चित्रा दुर्गा किला, या जैसा कि अंग्रेजों ने इसे चीतल दुर्ग कहा, एक किला है जो कई पहाड़ियों और एक चोटी को घेरे हुए है, जो चित्रा दुर्गा जिला कर्नाटक इंडिया में एक चपटी वादी को देखता है। किले का नाम चित्रा दुर्गा, जिसका कनाडा में मतलब खूबसूरत किला है, कस्बे चित्रा दुर्गा और इसके इंतजामी जिले का नाम है। यह किला 11वीं और 13वीं सदी के दरमियान इस खित्ते के खानदानी हुक्मरानों के जरिए बनाया गया, जिसमें चालुक्य और होसलिया, बाद में विजयनगर सल्तनत के चित्रा दुर्गा के नायका भी शामिल थे। चित्रा दुर्गा के नायक या पालीगर नायक 15वीं और 18वीं सदी के दरमियान किले के तौसी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। 1779 में चित्रा दुर्गा में हैदर अली ने इस किले पर थोड़ी देर के लिए कब्जा कर लिया था। इस किले पर बरतानवी अफवाज ने 20 साल बाद कब्जा कर लिया, जब उन्होंने इसके बेटे टीपू सुल्तान को शिकस्त दी। यह किला 7 मुर्तकिस किलाबंदी की दीवारों के सिलसिले में बनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ रास्तों, एक किला, मस्जिद, अनाज, तेल के गोदाम, पानी के जखायर, कदीम मंदिर है। ऊपरी किले में 18 मंदिर और ऊंचे में निचले किले में एक बहुत बड़ा मंदिर है। उन मंदिरों में सबसे पुराना और सबसे ज्यादा दिलचस्प मंदिर रहा हैदर अली के दौरे हुकूमत में मस्जिद एक इजाफा था। किले के कई आपस में जुड़े वाले टैंक को बारिश के पानी को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता और कहा जाता था कि किला कभी भी पानी की कमी का शिकार नहीं होता था। चित्रा दुर्गा कन्नड़ जबान में 2 अल्फाज से बना है। चित्रा का मतलब तस्वीर और दुर्गा का मतलब है किला, और अंग्रेजी लफ्ज फौज के साथ टैग किया गया, जिसका नाम चित्रा दुर्गा किला है। इसे मुकामी तौर पर कलीना कोट या पत्थर के किले के नाम से भी जाना जाता है, जो कन्नड़ के 2 अल्फाज कलीना पत्थर और कोटी यानी फोर्ट से बना हुआ है। कन्नड़ जबान में इस्तेमाल होने वाले दूसरे नाम में शामिल किया गया। दरियाए तुंगभद्रा किले के शुमाल मगरिब में बहता है। 7 पहाड़ी चन्मोलाद्री सिलसिले की तश्कील करता है। किले के 7 दायरे उन पहाड़ियों को घेरे हुए हैं। किले के अहाते में बड़े पैमाने पर चट्टानों को, पहाड़ियों और कुदरती वादियों के खूबसूरत बड़े बड़े पत्थर नजर आते हैं। वो पहाड़ियां जिन पर किले का बड़ा हिस्सा और शहर का बाकी हिस्सा मुल्क के कदीम तरीन चट्टान से ताल्लुक रखता है। इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी चित्रा दुर्गा के जुनूब में 5 किलोमीटर जोगी मिट्टी पर वाक़ है। किले में पहाड़ियों की सबसे ऊंचाई 976 मीटर है। किले के ज़ेर एहतियात अहाता रकबा 1500 एकड़ बताया गया है। यह किला यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह हैम्पी से 120 किलोमीटर और बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पर वाक़ है। चित्रा दुर्गा रेलवे लाइन बेंगलुरु, मैसूर और स्कर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर मेन लाइन से मुंसलिक है। किले के अंदर इसके इर्द गिर्द चालुक्य, होसलिया और विजयनगर बादशाहों की मुतअद्दिद नौशाइस्ता जात मिले हैं। ये नौशाइस्ता जात किले की तारीख को अशोकन दौर के चट्टान के असास से जो ब्रह्मागिरी के करीब पाए जाते हैं, चित्रा दुर्गा को मौर्य सल्तनत से भी जोड़ते हैं, जो कि राष्ट्रकूटा, चालुक्य, होसलिया के शाही खानदानों के दौर में थे। इसके दरमियान भी खैर तारीख का मुशाहिदा किया गया। सल्तनत ने होसलियाओं से उनके इलाके का कंट्रोल हासिल किया था। इसके अलावा आजाद कंट्रोल हासिल करना एक बहुत बड़ा फैसला रहा और उनके कबीले ने 200 साल से ज्यादा अरसे तक हुकूमत की, यहाँ तक कि उनके आखिरी हुक्मरान मदकारी नायका पंजम को, मैसूर को हैदर अली ने शिकस्त दी। सल्तनत 1779 में और तमाम लोगों के दौरान चित्रा दुर्गा किला खासतौर पर नायकों की दौरे हुकूमत में मरकजी हैसियत रखता था। तेरना नायका या थम्पा नायका सिल्वा नरसिम्हा के दौरे हुकूमत में मिट्टी का एक सरदार चित्रा दुर्गा के नायकों के दर्जाबंदी में पहला हुक्मरान था। शुरू में वो विजय सल्तनत के तहत एक सरदार रहा, फिर भी सल्तनत के लिए उनके बेहतरीन फौजी अहकामात की तराप में से जल्द ही विजयनगर के हुक्मरान ने चित्रा दुर्गा के गवर्नर के ओहदे पर फैज कर दिया। इसने चित्रा दुर्गा के इलाकों को कंट्रोल किया, जिसमें मौजूदा ओंगेरे जिला में दवांगिरे, जागलूर और हरिहरा शामिल था। इसकी हुक्मरानी एक मख्तसर मुद्दत तक जारी रही। इसके अलावा मदकारी नायका पंजुम 1758 से 1759 तक कबीले का आखिरी हुक्मरान था। इसके दौरे हुकूमत में चित्रा दुर्गा शहर और किले का हैदर अली की फौजों ने मुहासरा कर लिया। मदकारी नायका ने हैदर अली के खिलाफ 3 लड़ाइयों के दौरान दिफा के लिए किला को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। कभी मैसूर बादशाही के हैदर अली के साथ और दूसरों के साथ मराठों के साथ इत्तेहाद किया। हैदर अली ने पहली बार 1760 में चित्रा दुर्गा किले पर हमला किया, दूसरी बार 1770 में और तीसरी बार 1789 में कामयाबी हासिल की थी। नायकों का खानदानी दौर 2000 से ज्यादा अरसे तक जारी रहा और चित्रा दुर्गा किला उनका गढ़ और उनके सूबे का मरकज रहा। चौथी मैसूर जंग में टीपू सुल्तान को 1799 में अंग्रेजों ने मार दिया था और मैसूर की बादशाही को दोबारा
डिडिया यारों के तहत तरतीब दी गई थी। चित्रदुर्गा सूबा मैसूर का एक हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने चित्रदुर्गा किले को मैसूर के शुमाली सरहद पर दिफात को मजबूत लाइन फराहम करने के लिए मुमकिना तौर पर मुफीद अड्डा समझा। 1799 और 1809 के दरमियान अंग्रेजों ने अपने फौजियों को किले में रखा। बाद में किले का कंट्रोल मैसूर की हुकूमत को वापस कर दिया गया।